हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो क्या है एनर्जी आपके पर्सन की इस समय पर, चेक कर लेती हूँ मैं इस समय की एनर्जीज क्या कह रही है आपके पार्टनर की। एंड ये जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो आप सभी लोग इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इस वक्त मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ और आपने देख ही लिया होगा कि मैंने कैंडल जो है वो यहाँ पर ले लिया है वाटर। और अब देखेंगे कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं जो कह दूँ आपसे, ताकि आप अच्छी तरीके से जो है वो पॉजिटिव हो जाए, है ना। क्योंकि पॉजिटिव होकर रीडिंग देखेंगे तो ज़्यादा बेटर फील होगा आपको और एनर्जीज़ भी अच्छे से कनेक्ट होगी। अच्छा, राशियाँ मैं इसके अंदर जो बताऊंगी तो उन राशियों को, अगर आपके पर्सन की चंद्र राशि आपको पता है, ठीक है, मून साइन, तो फिर तो आप मून साइन से देख ही लीजिएगा, है ना। अगर बहुत सारे मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर ऐसे जिनको नहीं पता कि भाई उनका मून साइन क्या है उनका, तो आप ऐसे में जो भी आपके पर्सन का नेम है ना, उसका फर्स्ट लेटर लीजिए, ठीक है। उस फर्स्ट लेटर की जो भी राशि बन रही है उस राशि से आप अपने पर्सन की रीडिंग को देख सकते हैं एंड वो राशि जान सकते हैं। तो चलिए, ये चीज़ हो गई। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि जब रीडिंग करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, अभी कैंडल जो है वो मैं जला लेती हूँ और देख लेती हूँ कि क्या है आज की एनर्जी। और हाँ, एक चीज़ और, रीडिंग को आप कोई भी रिलेशनशिप में है आप देख सकते हैं। मतलब आपका जो रिलेशनशिप है वो शादीशुदा भी हो सकते हो आप और आपके पर्सन, और आपकी कोई लव लाइफ या कोई लव रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है। मतलब जो रीडिंग मैं कर रही हूँ वो रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग कर रही हूँ। तो आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ कोई भी हो सकता है, वो कोई फैमिली का मेंबर भी हो सकता है जिसके लिए देख रहे हो, फ्रेंड्स में हो सकते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ मैं। आई होप कि आपने मेरी बात जो है वो ध्यान से सुनी होगी। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मैंने कैंडल भी यहाँ पर जला ली है और अभी देखते हैं कि एनर्जी क्या है। और आज की एनर्जी में, रीडिंग में स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, मेरा जो फोकस रहेगा वो आपके पर्सन के ऊपर रहेगा, आपके रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा। और ये भी देखने वाली हूँ मैं, क्या वो आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे, आपका जो जिसके साथ रिश्ता है, या फिर आपका जो रिलेशनशिप है या प्यार है वो अधूरा रह जाएगा। इसी चीज़ पर फोकस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अब। देखो, अभी तो जो मेरे को सिचुएशन दिख रही है, तो अभी आप खुद एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर जो रीड कर पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा रुकी हुई एनर्जीज फील हो रही है, जैसे कि सब कुछ थम सा जाता है ना। मतलब समझ ही नहीं आता क्या करें, है ना। एकदम सब कुछ रुक गया है, स्टक हो गया है। तो आप भी, आई एम श्योर, ज़रूर आप स्टक फील करते होगे इस एनर्जीज़ में। मतलब ऐसा फील करते होगे आप, जैसे मैं देख पा रही हूँ ना, तो आप इस एनर्जीज़ में जा पा रहे हो, बंधा हुआ सा फील करते होगे आप मतलब माइंड जो है, दिमाग जो है ना, वो आपका पूरा का पूरा पूरा फोकस आपका आपके पार्टनर की तरफ है। वो आपसे बोलें चाहे ना बोलें, वो आपसे बात करें चाहे ना करें, लेकिन शायद ही आप उनको अपने माइंड से निकाल पा रहे हो। पूरा दिमाग जो है वो पर्सन के ऊपर यहाँ पर मेरे को दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर और देख रही हूँ कि जो पर्सन है उनका जो इस तरीके का जो आपके साथ बिहेवियर है वो सडन, मेरे को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सडन ही जो है उनका बिहेवियर बदला है। अचानक से, जैसे होता है ना कि मतलब अचानक से एकदम से रिलेशनशिप को ख़राब कर लेना, अचानक ही से ऐसा बोलने लगना, इस तरह का बिहेवियर दिखाना जो अनएक्सपेक्टेड है। कभी सोचा ही नहीं कि ये इंसान भी ऐसे बोल सकता है, ऐसे बात कर सकता है। ये तो अब इसने तो जो कमिटमेंट किया था, तो आपके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो आप तो यही सोचते रहते हो कि इन्होंने तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, ये तो आके रोए थे, इन्होंने तो बात की थी, ये तो ये कहते थे कि आपके अलावा मेरा कोई है ही नहीं। ऐसी सोच रहे होगे आप इस तरह का।
और आज जब उनका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो मुझे। और ऐसा स्ट्रेस हो रहा है जिसको ना तो किसी के साथ कह पा रहे हो, ना ही खुद अंदर समेट पा रहे हो, और बस दिमाग जो है ना वो हर टाइम एक ही चीज़ में लगा रहता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो इस तरीके से रिश्ता खराब हो गया, ब्रेक हो गया। आज एनर्जीज आपकी बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है देखकर कि जैसे आप बहुत रो चुके हो, बहुत रो चुके, थक चुके हो। कई बार मैं एक चीज़ और पे बता दूं आपको, कई बार ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आपका रियूनियन होते होते रुका है। कई बार ऐसी सिचुएशन दिख रही है, कई बार कि आपके पर्सन ने आपको कॉल किया है लेकिन वो कॉल करते करते रुके हैं, उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है, वो रुके हैं। अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है तो एनर्जीज़ जब किसी के कंट्रोल में होती है तभी ऐसी एनर्जीज़ होती है। स्टक एनर्जीज़ होती हैं, नेगेटिव प्रभाव होते हैं जिनकी वजह से काम बनते बनते रुक जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल भी दे देती हूँ आपको कि मैं कई एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आप बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हो अपनी सरकारी नौकरी की, लंबे टाइम से, और बहुत आपने मतलब अच्छी खासी आपने स्टडी की है, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है आपने करियर में, स्टडी में कोई कमी नहीं रखी है आपने, बट आप वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जीज रुक गई हैं, एनर्जीज स्टक हो गई हैं, फ्लो में नहीं जा रही हैं। यहाँ पर मुझे कई लोगों की एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप ट्राई कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि आप उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पा रहे हो। तो एनर्जीज रुकी हुई हैं। वो एनर्जीज बहुत तरीके की एनर्जीज में रुकावट होती है। समटाइम्स कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम रोज़ ही मिलते उठते बैठते हैं, जिनके साथ हमें एहसास तक नहीं हो पाता कि इस इंसान की नज़र हमारे लिए कैसी है। कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, कुछ नेगेटिविटी होती हैं जो किसी रिश्ते को या आपके कामकाज को या एकदम सारी चीज़ पर प्रभावित हो जाती है, प्रभाव डालती हैं अपना, और उसका असर देखने को मिलता है कि अचानक से किसी भी चीज़ में डिस्टर्बेंस आ जाना। मैं यहाँ पर देख रही हूँ एनर्जीज़, क्योंकि रिलेशनशिप में भी सेम वही प्रॉब्लम हुई है। फ्लो में जा रही थी एनर्जीज़, अच्छा खासा बातचीत होना, अच्छी खासी कांटेक्ट होना, है ना, बट सडनली उनका बिहेवियर ही चेंज हो गया। बात करने का तरीका तो बदला ही बदला, साथ में उन्होंने बात करना ही बंद कर दिया। ये भी देख रही हूँ मैं। हालांकि मैं कुछ चीज़ों में जो मेरे को दिख रहा है, थर्ड पार्टी देख रही हूँ। थर्ड पार्टी देखो, आपके पर्सन की कहीं कहीं एनर्जीज बहुत पॉजिटिव आ रही है। इस एनर्जीज को देखकर ऐसा, हाँ, मुझे लग रहा है, यकीन भी है कि ये इंसान आपकी परवाह करता है, इस पर्सन को आपसे प्यार है, लेकिन इनकी जो एनर्जीज आ रही है वो एनर्जीज बहुत स्लो है आपकी तरफ। तो डेफिनेटली कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिसगाइड भी हो गए हैं, है ना। इनकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस, बहुत ज़्यादा बदलाव भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। बहुत रूडली, बहुत ही रूडली आपके साथ बिहेव किया होगा, कर रहे होंगे। पहले तो मुझे, जहाँ तक मैं पास्ट देख पा रही हूँ, पहले तो आपकी बातें नहीं रुकती थी, आपका रिलेशनशिप। अच्छा, मुझे यहाँ पर बटरफ्लाई दिखाई दी है। बटरफ्लाई बहुत अच्छा खूबसूरत साइन दिखाई दिया है मुझे। जस्ट नाउ बटरफ्लाई का साइन दिखा, एंजल साइन दिखाई दिया, न्यू बिगिनिंग का संदेश है, बहुत ही खूबसूरत। बटरफ्लाई बहुत दिख रही है मुझे आज की एनर्जीज में, बहुत ज़्यादा। और पूरा विश्वास है कि जिस इंसान के साथ आप रिश्ते में हो, इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी परवाह होगी और ये लौटेगा आपकी लाइफ में। साइन बहुत खूबसूरत मिल रहा है। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि जो मेरे को एनर्जीज मिल रही है उसमें आप का इनके साथ चाइल्डहुड रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, जिसमें चाइल्डहुड रिलेशनशिप में सडन ही कांटेक्ट हुआ है, ये भी दिख रहा है। बट कहीं कहीं मुझे
मुझे कहीं कोई मदर दिखाई दे रही हैं जिनका अपने जिनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो वो काफ़ी ज़्यादा अकेलापन फील कर रही हैं, और उनका जो बेटा है या जो बेटी हैं वो उनके साथ कांटेक्ट में नहीं है। बट मेरे को एनर्जीज़ पॉजिटिव दिख रही है। अगर कोई है तो कमेंट करके बताइएगा किसकी एनर्जीज़ मुझे रिसीव हुई है। अगर है कोई तो ये जो भी है आपके बेटी हैं या बेटा है आपके, तो ये कहीं ना कहीं इनका ध्यान आपकी तरफ है, फोकस है, और आप इनके कांटेक्ट में रहे, ये आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। इनकी एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं और मिसगाइड बहुत ज़्यादा हो गए हैं ये, इसलिए कोई एक डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन इनका मन बदलेगा और ये आपकी लाइफ में कम बैक होंगे। वेल अब हम यहाँ पर जो मेरे को एनर्जीज़ कुछ ऐसी भी दिखाई दे रही है कि हो सकता है कि आप लोग किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो, लाइक मैरिड कपल, लाइक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, लाइक मैरिड कपल या लव रिलेशनशिप में एनर्जीज़ भी यहाँ पर आ रही। हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल मैरिड या एज्ड फ्रेंड्स एनर्जीज़ है। देखिए, ये पर्सन भले ही इस समय पर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन इस पर्सन के साथ आपका प्यार अधूरा नहीं रहेगा। जो मेरे को एनर्जीज़ दिख रही है उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए है, और कमिटमेंट भी बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको दिए थे, वो भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं आप दोनों के बीच में जो कि बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग को बॉर्न कर रही है। मतलब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग तो एक तो है आप लोगों के बीच में, है ना, और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब लाइक मिसगाइड करना, वो चीज़ दिख रही है। थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, स्टेप लेकिन ये आपके लिए डिसीज़न मेरे को लेते हुए दिख रहे हैं। ये किसकी पर्सन की एनर्जी है कि थर्ड पार्टी से पीछा छुटाना चाह रहे हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा दिखाई दे रहा है। और ये गए तो थे आपसे मूव ऑन करके, झगड़ा करके, आर्ग्यूमेंट करके, लेकिन आज इन्हें पछतावा हो रहा है आपसे दूर जाने का। थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा फंसाव में है। थर्ड पर्सन इन्हें कोई एक्शन नहीं लेना देता, पूरा फोकस थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर किया है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं ये पर्सन आपके, लेकिन इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग थर्ड पार्टी का पूरा फोकस इनके ऊपर है और बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर डिस्टर्ब है इनके रिलेशनशिप में। लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो इतना ज़्यादा मतलब इनको कंट्रोल कर रहा है कि उसने इनके हर चीज़ पर अपना एक कब्जा होता है ना, कंट्रोल करके रखना। मतलब इवन अगर ये सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं आपके पर्सन, राइट, तो उसके जो पासवर्ड होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद इंसान सिर्फ अपने पास ही रखता है ना, एक नॉर्मल सी बात है, सभी की चीज़ें होती हैं तो वो खुद, लेकिन थर्ड पार्टी ने इतना कंट्रोल करके रखा है कि आपके पर्सन की वो सारी चीज़ों पर भी थर्ड पर्सन का पूरा नज़र है, ताकि वो किसी से खुलकर बात ना कर पाए, या किससे क्या बात हो रही है, लाइक कौन कांटेक्ट में है, क्या है, सारी चीज़ों को उसने एकदम कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर भी सकती है, और क्योंकि जनरल नहीं भी कर सकती, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ये ज़रूरी नहीं कि सबके साथ मैच करे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर ये एनर्जीज़ है, आप किसकी है कमेंट सेक्शन में ये मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इतना कंट्रोल करके रखा हुआ है। और मोस्टली लेडी थर्ड पार्टी दिख रही है, लेडी पर्सन मोस्टली दिख रहा है, जो इतना ज़्यादा कंट्रोल है उसका कि उसने आपके पर्सन के हर एक्शन पर अपनी नज़र रखी हुई है कि क्या है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करने में फियर में है, डरते हैं, एक डर महसूस होता है उनको। लेकिन उनके एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो मैं स्थिति को देख रही हूँ, उस स्थिति के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, और कहीं ना कहीं इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो दोबारा से रिस्टार्ट होगा। और थर्ड पार्टी के साथ जो रिश्ता टूटेगा ना, मतलब जो रिलेशनशिप थर्ड पर्सन के साथ ब्रेक होगा ना,
ब्रेक का जो रीज़न होगा वो रीज़न यही होगा, ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल करना। हार्ट ब्रेक हुआ है किसी का बहुत ज़्यादा, ये किसकी एनर्जीज आ रही है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताया ज़रूर करिए, क्योंकि मेरे को ना एनर्जीज टुकड़े टुकड़ों में दिख रही हैं आज। आज बहुत अलग टाइप की एनर्जीज आ रही है। आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ये पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि ये इनके पर्सन इनके साथ ना रहते हो, या फिर आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप सिंगल हो, या ये मैरिड, या आप मैरिड, या ये सिंगल। दिख रही है एनर्जीज आ रही है, जो मुझे दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो बट प्रपोज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कंफ्यूज कर रही हैं इनके मामले में, ऐसा मेरे को दिख रहा है। हालांकि ये पर्सन की लाइफ में ना सूनापन है, अकेले हैं ये पर्सन भी, और चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई आए, लेकिन एनर्जीज कहीं ना कहीं इस समय पर ब्रेक हो रही हैं। ठीक है, राशियाँ यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि राशि किस राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पर कुंभ, कन्या, तुला और मकर, सिंह, कैंसर और जेमिनी और लिब्रा, ये राशियाँ यहाँ पर मैच कर रही हैं। ये पर्सन थोड़ा सा जो भी पर्सन है जिनके साल के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनका नाम ले लीजिएगा। जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो वो कोई भी रिलेशनशिप है, एनर्जीज को मैं चेक करने के लिए दोबारा से नाम के लिए बोल रही हूँ, तो आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिएगा। जो भी लोग देख रहे हैं अगेन ले लीजिए प्लीज़। मैं अल्फ़ाबेट बताने जा रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ। के, MN, S, जेड है, जैद नाम भी हो सकता है, जैद, जे दिख रहा है जैद, तो जैद नाम हो सकता है। NI है, T, अनीता से बन रहा है ये तो नेम। K से PN आ रहा है, कल्पना, या SM के साथ आ रहा है, सुमन हो सकता है। S अल्फ़ाबेट बता रही हूँ, नेम तो मैं जो मेरे को दिख रहा है वो मैं बहुत ज़्यादा ले लेती हूँ, लेकिन आप देखिएगा। VAR वर्षा हो सकता है, या फिर V से कोई और नाम भी हो सकता है। GKH जोगिंदर या कुछ इस टाइप का नाम हो सकता है। D और E है, तो D से आपका नाम भी हो सकता है, उनका नाम भी हो सकता है। दीपांजलि, या D से दीपा, लाइक हो सकता है इस टाइप का कोई नाम, दीप भी हो सकता है। A से भी दिख रहा है, AM मैंने अमित बताया, और भी कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है। चलिए, अल्फ़ाबेट मैंने आपको बता दिए हैं। एक और दिखाई दे रहा है, S से दिखाई दे रहा है, SIK, तो SIK से शिखा भी हो सकता है, या फिर कोई और भी बन सकता है। आप सिर्फ अल्फ़ाबेट देखिएगा, अगर नाम मैच हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता है तो स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, उस अल्फ़ाबेट से जो लेटर्स मेरे को दिख रहे हैं तो वो मैंने पूरे ही बना दिए। अब अगर किसी के हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, नहीं है तो अल्फ़ाबेट देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अगेन। सो ये पर्सन की जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है, ये पर्सन, देखो मेन चीज़ क्या है ना कि आपके पर्सन की फीलिंग्स तो आपके लिए है, रिश्ता बहुत पुराना भी इनके साथ आपका दिख रहा है, और चाइल्डहुड कनेक्शन मैंने बोला, या फिर 5 to 6 7 ईयर्स कम से कम रिलेशनशिप भी यहाँ पर दिख रहा है। कुछ रिलेशनशिप ऐसे भी दिख रहे हैं जो आपके लाइफ में ये करीब साल भर या 6 महीने 2 महीने पहले आए हैं ये पर्सन, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा चेंज हो गया है अब आपके लिए इस समय पर, क्योंकि एनर्जीज मैंने जैसे कि आपसे बोला कि कुछ सिचुएशन ऐसी है जो कि आपकी लाइफ में प्यार आता तो बहुत तेज़ी से है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रुक नहीं पाता है। तो एक बारी अगर ऐसी सिचुएशन है, या फिर मैरिज में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बारी
कुंडली दिखा लें, अपनी जन्म पत्री दिखा लें। समटाइम्स कुंडली में ग्रह भी ऐसी सिचुएशन होती है तो डिस्टर्ब होते हैं, तो उनका आप उपाय कर सकते हैं। शुक्र अगर कमज़ोर है आपकी कुंडली में, जैसे मैं यहाँ पर एनर्जीज़ में देख रही हूँ, किसी किसी को फाइनेंशियल को प्रॉब्लम है या फिर रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, शुक्र या बृहस्पति कमज़ोर है, तो शुक्र के लिए आप माँ लक्ष्मी माँ की पूजा कर सकते हैं हर शुक्रवार को, और बृहस्पतिवार को आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या फिर विष्णु जी की पूजा करें। एनर्जीज़ यहाँ पर ब्रेक हो रही है, तो देखो आपके पर्सन मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जीज़ में स्टेप तो दिख रहा है कि ये पर्सन हालांकि आपके रिश्ते को लेकर काफ़ी सीरियस हैं, और ये आपके साथ हो सकता है कि आप लोग किसी एक सेम वर्किंग प्लेस में भी हो सकते हो, ऐसा भी मेरे को यहाँ पर एनर्जीज़ में दिख रहा है। कहीं वर्किंग प्लेस वगैरह आपकी हो सकती है या फिर सेम प्लेस वगैरह में भी आप रह सकते हो, मैरिड पार्टनर या फिर लव रिलेशनशिप इनके साथ हो सकता है। अभी थोड़ा सा ये इनका बिहेवियर इसलिए चेंज हो गया है क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से या तो इनकी फैमिली से कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इनको बाउंड कर रहा है अपनी किसी चीज़ को, बात को मनवाने के लिए, या फिर आप दोनों के बीच में किसी मिसअंडरस्टैंडिंग को देख रही हूँ मैं। किसी तीसरे इंसान की भी एनर्जीज़ यहाँ दिखाई दे रही है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा और बातचीत नहीं हो रही और मन मुटाव बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसके लिए मैं बोलूँगी कि एनर्जीज़ तो यहाँ पर ये कह रही है कि बहुत जल्द आप दोनों के बीच में दोबारा से बातचीत शुरू होगी, क्योंकि इस इंसान के मन में आपके लिए स्पेस दिखाई दे रहा है ना, जगह दिख रही है प्यार भरी। और अगर जगह है किसी के दिल में किसी के लिए, तो फिर वो जगह या वो चीज़ सामने ज़रूर आती है। अब मैं कैंडल को कर लेती हूँ यहाँ पर ऑफ, और टैरो कार्ड से मैं अब एनर्जीज़ को आगे के चेक करूँगी और देखते हैं कि टैरो कार्ड क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अभी टैरो कार्ड से एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की। नेम दोबारा से ले लीजिए आप अपने पर्सन का और डिफाइन कर लेते हैं जो भी मैंने आपको एनर्जीज़ बताई हैं, जो भी मैंने रीडिंग की है उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं, क्योंकि आज का मेरा टॉपिक यही था कि जो आपका रिश्ता है, जो भी आपका रिलेशनशिप है ना, चाहे वो कोई भी हो, तो क्या वो रिश्ता या वो रिलेशनशिप क्या अधूरा रह जाएगा या फिर आपका प्यार वापस लौट आएगा आपके पास, आपका पर्सन वापस लौट आएगा, या फिर आप ऐसे इंतज़ार करते रह जाओगे। तो इसी पर ही फोकस के लिए मैंने आज कैंडल वैक्स रीडिंग की थी। देखिए, एक चीज़ मैं कार्ड सफल करते करते बताना चाहूँगी कि समटाइम्स एनर्जीज रुक जाती हैं। इफ़ अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि क्योंकि एनर्जीज में आप देख रहे हो कि हाँ पॉसिबिलिटीज़ है, मैच भी कर रही है, पास्ट एनर्जीज मैच कर रही है, प्रेजेंट एनर्जीज मैच कर रही है, देन अगर फिर भी कांटेक्ट नहीं हो रहा तो मीन्स कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो रुकी हुई हैं। फिर आप एक बारी कॉल पर बात अगर चाहे, आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। मैं देख कर बताऊंगी कि एनर्जीज रुकी है तो कहाँ रुकी है, किस लिए रुकी है, किस वजह से रुकी हुई है ना। तो वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, और मिलन अगर होगा तो कब तक होगा और कांटेक्ट होगा तो कब तक होगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम इससे। एंड क्योंकि दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ वेरी नाइस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड की एनर्जीज़ है। ये किसका मिलन होने जा रहा है, किसी का तो मिलन होने जा रहा है। मेरे हाथ में कार्ड है और तीनों ही कार्ड मेरे को बहुत ही गजब दिख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। देखिए एनर्जी, आपके जो पर्सन है ना वो आपको एकदम से नॉक करेंगे, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से आकर बोलते हैं कि मैम आपने बोला था बिल्कुल सेम वैसे ही हुआ। इन्होंने अचानक से कॉल कर दिया, मैम रात के 12 बजे कॉल किया, रात के 12:30 बजे मैसेज आया, मैम सुबह 4 बजे मैसेज आया, मैम दोपहर में 3 बजे मैसेज आया। अलग अलग टाइप की एनर्जीज होती है, बात करते हैं मुझसे, लेकिन मैम अचानक से किया। इसमें भी वही चीज़ मेरे को आ रही है कि सडन कॉल आ जाएगा, सडन कॉल आएगा, सडन ही बात करने के लिए बोल देंगे। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड जो रिप्रेजेंट करता है वापस से खुशी मिलने का, वापस से आपकी लाइफ में, मतलब जो पहिया है ना फॉर्च्यून वापस से घूम रहा है ना,
घूमकर वही अपनी जगह पर। अब जहाँ से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, एक हैप्पीनेस थी ना, वही चीज़ दोबारा से कम बैक होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, सब नेगेटिव एनर्जीज है। मैजिशियन का कार्ड है जो दिख रहा है, वो सारी चीज़ें बताऊंगी आपको। मैजिशियन का कार्ड है, देखो एनर्जीज तो हैं कुछ ऐसी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक चीज़ ये भी देख रही हूँ कि आपके काम बनते बनते रुक जा रहे हैं, है ना। काम बनते बनते रुक जाते हैं, एकदम से रफ्तार पकड़ता है, चाहे बिजनेस हो, करियर हो, है ना, चाहे रिलेशनशिप हो, लव लाइफ हो, मैरिज हो, शादी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कई लोगों की शादी में सब कुछ होता है कि हाँ भाई शादी पसंद भी आ गया, सब कुछ ठीक है, बट उसके बाद भी शादी रुक जाती है, मतलब इतना टाइम हो गया बट शादी नहीं हो पा रही। तो वो चीज़ भी यहाँ पर मैं देख रही। तो मैजिकल एनर्जीज हो सकती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ होती हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। सो एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहें, मैं बताना चाहूँगी आपको, अगर आप बात करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मुझसे बात कर लेना चाहिए, रीडिंग लेनी है आपको, तो पेड सर्विस है। पहले इस चीज़ को बता देती हूँ, नंबर नोट कर लीजिएगा, 9540119650। ये नंबर मेरा अपॉइंटमेंट नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरी टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपको देना क्या होगा, नेम देना होगा, प्लेस देना होगा अपना। अगर बर्थ डिटेल, जन्म पत्री वगैरह आपको बनवानी है तो आपको बर्थ डिटेल, टाइम, नेम, प्लेस सब चीज़ देनी होगी। तो चलिए डिफाइन कर लेती हूँ इन कार्ड्स को। सॉरी, मैसेजेस ले लेती हूँ यहाँ पर लास्ट में। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो मैं एनर्जीज़ को देख रही हूँ, उस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग तो मेरे को कई चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप आपका सुधार की तरफ मेरे को दिख रहा है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग पर्सन की जो करंट एनर्जीज़ आ रही है वो टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा ऐसे आ रही है कि दूर होकर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हैं, मतलब दूरियों में कोई खुश नहीं है। दूसरी चीज़, आपका साथ तकदीर में आप लिखवा कर लाए हो। हालांकि आप लोगों के बीच में यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, है ना, जो कि कहीं ना कहीं, जिसका मैंने बोला ना कि पूरा फोकस है आपके रिश्ते पर। लेकिन मैं इस एनर्जीज़ को भी रीड कर रही हूँ कि आपकी लव लाइफ या फिर आपका रिलेशनशिप ब्रेक नहीं होगा। एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको दोबारा से जोड़ देगी, ऐसा मेरे को एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। थर्ड पार्टी है, क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड है। कोई जिद्दी सा इंसान दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है या बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू है। कुछ ऐसी एनर्जीज़ भी है जो कि पल पल अपने नेचर को भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज कर देता है। ऐसी एनर्जीज़ भी यहाँ पर मैं दिख रही है। द एम्परर का कार्ड है, एक ऐसा राजा जो कि कहीं ना कहीं हर चीज़ को अपने उसमें कंट्रोल में रखता है। तो ये जो सिचुएशन मैं बता रही हूँ, कहीं ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में है तो फिर एनर्जीज़ यहाँ पर वो दिख रही है, उसके टाइप, उस टाइप की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो कार्ड के अकॉर्डिंग जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है उसमें आपका प्यार आपके साथ वापस आएगा आपकी लाइफ में। और थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन वो थर्ड पर्सन की एनर्जीज जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर जाती हुई दिख रही है। एक कार्ड ले लेती हूँ मैं पर्सन की तरफ से, राशियाँ बता देती हूँ जो राशियाँ दिख रही हैं। तुला, कुंभ, कन्या है, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा है, एंड लियो, कैंसर है, एंड एरीज है। ये राशियाँ हैं एंड ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना अकेली हूँ या अकेला हो चुका हूँ पूरी तरीके से। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में लव होगा, बहुत ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में प्यार होगा। और आज आप दूरियों में जब हो तब एक दूसरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक दूसरे को संभाल लें। एंड यहाँ पर आपके पर्सन कह रहे हैं कि आई वांट टू कॉल मैसेज यू, आई वांट कॉल मैसेज यू। तो मतलब कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपको कॉल करें, मैसेज करें, आपसे बात करें। तो एनर्जीज जो मेरे को आ रही है इस समय पर, वो एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन की लविंग एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिसमें मतलब मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि हाँ आपके रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस है, लेकिन एनर्जीज धीरे धीरे आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ। सो गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी ये रीडिंग, एंड कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, बाय बाय।